जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला है, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के बिना ही श्राद्ध कर्म करता है उसके घर से पितृ भोजन नहीं करते और निराश होकर चले जाते हैं। दूसरा है, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रहे कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। तीसरा है, श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान देना पुण्यदायक होता है, तो वहीं राक्षसी का नाश करने वाला भी होता है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दान दिए जाए तो अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर ही करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। पांचवा है, जो पितर शस्त्र आदि से मरे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। छठा, श्राद्ध में जो कांगली, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय होता है। वास्तव में तिल पिशाचों को श्राद्ध की रक्षा करता है। सातवां है, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य, पूजन आदि में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। नौवां है, जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। 10वां है, श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। 11वां है, धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसी का समय होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना है, अतः शाम के समय सभी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। 12वां है, श्राद्ध में चीजें होना महत्वपूर्ण है। गंगाजल, दूध, शहद, दोहित्र, पुत्री की संतान, कुशा और तिल। 13 है, केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र में उत्तम है। इनके अभाव में आप पत्तल का भी उपयोग कर सकते हैं। 14 है, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करते समय पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। 15वां है, रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहे का किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। 16 है, चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासिया पवित्र फल या अन्य श्राद्ध में निषेध है। 17वां है, तैयार भोजन से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ में जल, चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। 18वां है, पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी श्राद्ध कर सकती है और पत्नी के न होने पर सगा भाई कर सकता है। 19वां है, कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराए, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन करा के ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर कपड़े, अन्न और दक्षिणा दे और आशीर्वाद पाए। 20वां है, ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भोजन कराएं।